हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यू करंट अफेयर्स से लेके, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ ज़्यादा ही हो गए थे आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है जी, वो उसकी सीरीज़ चलती रहेगी, लेकिन आज थोड़ा सा हल्का फुल्का सा करंट अफेयर्स कर लेते हैं। उसके साथ ही दोस्तों एक बात करना चाहेंगे आपसे कि हमें पता है कि आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो था वो 9 मई को होना था, लेकिन वो पोस्टपोन हो चुका है। और आपने देखा भी होगा कि सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन होकर 10 अक्टूबर को हो गया हुआ है। ठीक है जी, तो अब अनसर्टिनिटी तो बढ़ ही जाती है कि सर ईपीएफओ का एग्ज़ाम कब होगा। इसी अनसर्टिनिटी के साथ हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आते हैं। ठीक है जी, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं। तो अब इसका क्या है कि आप अपने क्वेश्चंस जो हैं या आपके कोई भी इश्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो हम एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के, कि मुझे एक लड़की का एक मैसेज आया था, शी सेड कि सर मुझे इंसोमेनिया हो गया है, रात को नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस का भी इशू हो गया है, फिर फूड हैबिट्स भी चेंज हो गई हैं और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है पढ़ाई की बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है जी, फिर एक और लड़के का भी मैसेज आया था कि सर इट्स रियली गेटिंग टफ। तो हमें इस टाइप के मैसेजेस आते जाते रहते हैं। तो आप अपने जो भी इश्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको क्या इनपुट्स चाहिए, व्हाट इनपुट्स डू यू वांट फ्रॉम अस। क्योंकि देखिए दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता है, पढ़ाई के लिए भी एक प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस जो है अगर वो ख़राब हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपने 9th में का अपना डेडिकेटेड टारगेट रखा था और वो किन्हीं रीजंस की वजह से नहीं हो पाया है, ठीक है, तो वो प्रोसेस जब ख़राब हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि कितने इश्यूज़ आ रहे होंगे। तो आप जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वट एवर इशूज़ यू आर फीलिंग, कि चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो भी है आपका, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट पे बताइए हमें। ठीक है, उसका एक डेडिकेटेड क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो है वो है, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कोविड-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन फैसिलिटी फॉर कोरोना पेशेंट। ठीक है जी, ये दोनों ही कोरोना से रिलेटेड है। तो अब क्या है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। अब जिसको जानते हैं थोड़ा सा, अब क्या है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च की थी आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन फैसिलिटी फॉर कोरोना पेशेंट। आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी एक किट जारी की जाती थी, अभी भी कर रहे हैं, जिसमें कि वो कोरोना से लड़ने के लिए होता है, उसमें काढ़ा वगैरह की सारी दी गई है सामग्री। तो आयुर्वेदा को काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया गया है कोरोना पेशेंट्स के लिए, राइट। और हेल्थ मिनिस्टर जो हैं अनिल विज हरियाणा के, उन्होंने कहा था कि एनी पेशेंट कैन कंसल्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन फ़ोन बाय डायलिंग 1075। तो ये डेडिकेटेड फ़ोन नंबर है, किसने दिया? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो हैं जयराम ठाकुर जी, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मेरे स्टेट के, जी हाँ मैं हिमाचल से हूँ, तो ये जयराम ठाकुर जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया था कोविड-19 हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, और इसका नंबर है 1100। ठीक है जी, तो ये मतलब कोविड रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनसे कर सकते हैं। और ये शिमला में लॉन्च की गई थी, शिमला कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि टैब्लो ऑफ विच स्टेट यूटी वॉज एडजस्ट एज द बेस्ट इन द रिपब्लिक डे परेड 2021? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, लद्दाख। दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपब्लिक डे 2021 में बहुत सी चीज़ें हुई थी। ठीक है, इसको मैं आपके पॉइंट ऑफ फोकस में कराऊंगा, तो अभी बताइए, आप वीडियो पॉज करके भी बता सकते हैं कि इसका क्या जवाब है। तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। इसके बारे में हम टेबल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू में करेंगे, पॉइंट ऑफ फोकस में इसको डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021? अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, वेरी हाई, इन यूपीएससी स्पेशली, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप मतलब बाकी पेपर्स को भी हमने स्टडी किया हुआ, तो एनडीए में भी पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, सीडीएस में भी पूछा गया है, कई बार आपसे
ये यूपीएससी में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है जी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज़ वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2021। इसके बारे में जानना क्या है कि बेसिकली ये कौन सा फॉर्मेट है इसका? T20 फॉर्मेट है इसका, ठीक है जी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है T20 फॉर्मेट है, और तमिलनाडु ने किसको हराया था? बड़ौदा की टीम को हराया था। तो तमिलनाडु इज़ द विनर, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज़ रैंक, आंसर दिख गया होगा आपको, चलो एनीवे, इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2021 क्या है? 142, 141, 140, 145। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 142, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि इंडिया का जो रैंक है, इतना पैथेटिक रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है जी। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बैड, वेरी पैथेटिक, मतलब 142 आउट ऑफ 180 नेशंस, ठीक है जी। और ये जो इंडेक्स है ये कौन पब्लिश करता है हर साल? अच्छा, ये 2021 का है, ठीक है दोस्तों। 2020 का रैंक क्या है? वो भी 142 ही है, मतलब रिटेन किया हुआ है, ठीक है जी। तो इंडेक्स जो है वो पब्लिश करता है कौन? इंटरनेशनल जर्नलिज्म नॉट फॉर प्रॉफिट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है जी। और ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और एक इंडिपेंडेंट NGO है विद कंसल्टेटिव स्टेटस विद यूनाइटेड नेशंस, ठीक है जी। तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ यूनेस्को, द काउंसिल ऑफ यूरोप और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्रैंकोफोनी, इसके साथ भी जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। और किसने टॉप किया है इस इंडेक्स में? नॉर्वे। नॉर्वे जो है फर्स्ट रैंकर है, और पिछले 5 साल से नॉर्वे आ रहा है। फिर फिनलैंड है और डेनमार्क है। देखिए आपके यूजुअली जितने भी इंडेक्सेस होते हैं उसमें आप देखेंगे कि नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क जो है ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसका कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि क्यों इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है कि विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू प्लान एंड डिज़ाइन इट्स ऑल मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट इन कोलैबोरेशन विद इसरो? IIT बॉम्बे, बिट्स पिलानी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक और क्वेश्चन भी करवाया था अब करंट अफेयर्स में कि सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड पेटेंट्स किस यूनिवर्सिटी के हैं? रजिस्टर्ड पेटेंट्स जो हैं वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये भी एक और चीज़ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली ये पंजाब में है एंड इट इज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चंडीगढ़। तो इन्होंने नाम रख दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वेरी बिग कैंपस, वेरी नाइस कैंपस। आई हैव बीन टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वंस, ओके। चलिए अब आते हैं पॉइंट ऑफ फोकस पे। पॉइंट ऑफ फोकस में अब आते हैं रिपब्लिक डे 2021 के हाईलाइट्स, ठीक है जी। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस क्यों आ सकते हैं आपके कि देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 55 ईयर्स नो फॉरेन डिग्निटरी अटेंडेड द रिपब्लिक डे परेड, ठीक है जी। तो हमारे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने आना था लेकिन कोविड-19 की वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी फॉरेन डिग्निटरी आया नहीं है रिपब्लिक डे परेड पे। और ये हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम फॉरेन डिग्निटरीज़ को गेस्ट पे बुलाते हैं, ठीक है जी। और 122 मार्चिंग कंटिजेंट जो है बैंड ऑफ बांग्लादेश आर्मी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है जी। और ये क्यों किया था? टू कैरी द लेजेंडरी मुक्ति जोधास ऑफ बांग्लादेश। अब क्या हुआ थे जी 1971 वॉर के बाद, ठीक है जी, बांग्लादेश बन गया। अब क्या था कि मुक्ति जोधास जो थे अपने हमारे बेसिकली मुक्ति बाहिनी जो थी, ठीक है जी, वो लिबरेशन कराना चाहती थी मुक्ति बाहिनी। और शायद मैंने एक लेक्चर में आपको पहले भी बताया था कि मिलन सोमन की बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। यू विल रियली गेट टू नो कि हाउ द लिबरेशन वाज डन। और
ये 1971 वॉर में, मतलब हिस्ट्री में सबसे पहली बार मतलब इतने ज़्यादा लोगों ने सरेंडर किया था आर्मी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान की आर्मी ने सबसे मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी सेना को सरेंडर कराया था किसके सामने, इंडियन आर्मी के सामने। ठीक है जी। तो अभी ये 122 मेंबर्स का कंटिजेंट था। ठीक है जी। और इन्होंने अपने कॉलर्स में रेड रेड कलर के कॉलर्स लगाए थे टू पे रिस्पेक्ट टू द पीपल हु डाइड इन इट। अब मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि बांग्लादेश आर्मी के अलावा और कितनी बाहर हमारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ रिपब्लिक डे के परेड में। ठीक है जी। तो यही है कि इट कॉन्साइडेड विद 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ 1971 लिबरेशन ऑफ वॉर बांग्लादेश। ठीक है जी। अब यूपी जो है उन्होंने बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड जीता था। किस लिए जी? उन्होंने अवार्ड मिला था लेजेंड ऑफ राम एंड अयोध्या। ठीक है जी, राम मंदिर का डब्ल्यू बनाया था और इन्होंने दिखाया था कि जो प्रपोज राम टेम्पल है, ठीक है जी, अयोध्या में, और उनका जो जॉइंट स्टैचू ऑफ वाल्मीकि जी, वो इन्होंने अपने डब्ल्यू पे दिखाया था, इसलिए फर्स्ट प्राइज़ मिला था इन्हें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ फर्स्ट टाइम लद्दाख जो है एज अ यूनियन टेरिटरी उन्होंने भी अपना फर्स्ट टाइम डब्ल्यू किया था। सेकेंड पॉइंट ऑफ फोकस में आता है कि इंडिया गिफ्टेड 100 करोड़ पेट्रोल वेसल पीएस ज़ोरोस्टर टू सेशेल्स। ठीक है जी, 100 करोड़ का पेट्रोल वेसल जो है पीएस ज़ोरोस्टर जो है हमने सेशेल्स को दिया था। और ये किसने दिया था? एक वर्चुअल समिट हुआ था किसके बीच में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के प्रेसिडेंट वावेल राम कलावन के बीच में। और ये फोर्थ मेड इन इंडिया पेट्रोल डेवलप्ड है किसके लिए? सेशेल्स 2005 से फोर्थ नंबर पे है। ठीक है जी। अदर वेसल्स जो हमने दिए हैं वो है पीएस टोपाज, पीएस कांस्टेंट, पेट्रोल बोट हर्मेस। ठीक है जी। तो सेशेल्स के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। इसके साथ साथ ठीक है जी, मोदी जी और जो प्रेसिडेंट है उन्होंने न्यू मैजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग भी करी थी माहे में, और जो कि 3.5 मिलियन ग्रांट जो है उसके साथ कंस्ट्रक्ट करी है। 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट जो है जो 3.4 मिलियन के हिसाब से है वो भी किया था, और 10 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। ठीक है जी, इनाग्रेट किए गए विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब ये जो हमारी ज़ोरोस्टर है ये क्या है? 48.9 मीटर पेट्रोल बोट है जो कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ने बनाई है। कितने? 100 करोड़ में। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 35 नॉट्स है। नॉट्स इज़ अ यूनिट ऑफ व्हाट? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है जी। और उसकी जो एंड्योरेंस है वो 1500 नॉटिकल माइल है। तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि 1 नॉटिकल माइल में कितने होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ रिलेटेड विद योर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है जी। अब देखिए आपने पढ़ा क्या? वी स्टडीड अबाउट दिस वेसल, बट अब आप डिस्कशन करते करते कहाँ पहुँच गए हम? इकोनॉमी में। ठीक है जी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताइए कितने कितने किलोमीटर पे होता है? क्योंकि UPSC टेंड्स टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमी बेसिक्स, और ये बहुत बेसिक है। ठीक है जी। तो बताइए स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितना है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन कितना है? और इंडिया का लास्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है जी। तो वहाँ से कितनी दूर होगा? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है जी। तो ये पेट्रोलिंग के लिए यूज़ होगी वेसल, एंटी स्मगलिंग के लिए और एंटी पोचिंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ होगी, और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए यूज़ होगी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट ऑफ फोकस है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जो हैं उन्होंने आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है जी, ये कहाँ पे इनाग्रेट किया? IIM जम्मू वर्चुअली। ठीक है जी, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से। अब ये आनंदम क्या है? इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है जी। अब आनंदम क्या है? ये एक सेंटर फॉर हैप्पीनेस है, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ है, अलाइन किया गया है, एंड इट एम्स एट अचीविंग वेलबींग फॉर ऑल। ठीक है जी। अब वी नो इट कि कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा मतलब कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और
इंसोमेनिया, इसीलिए मैंने आपको कमेंट कहा था कि फर्स्ट जब वीडियो स्टार्ट की थी तभी मैंने कहा था कि आप बताइए आपकी इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है जी. एंड इट्स ओके टू डिस्कस अबाउट इट बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन विच इज़ गोइंग थ्रू. वी नो दैट यू पीपल आर स्टूडेंट्स. मतलब अभी थोड़ा सा मैं इससे डेविएट हो रहा हूँ, लास्ट में हम बात करेंगे, बट इसीलिए मैंने कहा था कि डू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है जी. तो अब क्या है कि सेंटर जो है इट विल हेल्प ओवरकम मेंटल स्ट्रेस एंड हेल्प स्प्रेड पॉजिटिविटी. इट विल encourage एंड प्रोपोगेट होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर स्टेक होल्डर्स एट IIM जम्मू, ठीक है जी. और इस कॉन्सेप्ट जो है आनंदम जो है इसको डिवाइड किया ब्रॉड कैटेगरीज, 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें है कि काउंसलिंग, होलिस्टिक वेलनेस, इलेक्टिव कोर्सेज ऑन हैप्पीनेस डेवलपमेंट, ठीक है जी, रिसर्च लीडरशिप एंड फैकल्टी डेवलपमेंट. ओके दोस्तों, तो ये था. तो आज का तो लेक्चर हो गया ख़त्म, बट इसमें मेन क्या है कि आपने आज करंट अफेयर्स हमने कर लिए हैं, हल्के फुल्के से रखें, ज़्यादा हैवी लेक्चर नहीं है. बट आज का जो मेन हमारा ये है कि कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट you are going through or what problems you are facing, because we want to have a question and answer round ki ठीक है studies are important, that's fine, we are doing studies, but exams are also important, but ये एक part of life है, this is not life, ठीक है जी. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ नॉट लाइफ. वी वांट टू नो कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, ठीक है. फिर एक क्वेश्चन एंड आंसर जो सीरीज़ करेंगे उसमें एक वीडियो में करेंगे कि विल डिस्कस एंड विल गेट टू नो, ठीक है जी. तो इसी के साथ मैं चलता हूँ. टेक केयर, बाय बाय, गुड डे.